फंक्शन बताए हैं, एक तरह का रिलेशन है, तो ए से बी के बीच में होता है। फंक्शन हमेशा दो सेट के बीच में होता है, ए से बी, और इसका नियम है, इधर ए है और इधर बी है, तो ए में 1 2 3 है, इसमें ए बी सी डी है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। इसका नाम अगर एफ है, मतलब इसका ये मतलब हुआ F1 का A होगा, F2 का B होगा और F3 का C होगा। मतलब ये जो है, ये फंक्शन का डिफिनेशन है कि फंक्शन में दो सेट के बीच में जो रिलेशन होगा उसको फंक्शन तब बोलेंगे जब ए के हर एलिमेंट का इमेज बने, वो भी ए के हर एलिमेंट का इमेज बने। और फंक्शन का नियम होता है हर एलिमेंट का इमेज बने और यूनिक बने, यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है, यूनिक इमेज होना चाहिए, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। लास्ट क्लास ये बात किए थे, इसमें दो बात किए थे, एक बात किए थे डोमेन, और एक बात किए थे रेंज। इसमें दो बात किए। डोमेन क्या होता है हम बताए थे, इधर का एक है, इधर का हर एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे। डोमेन हो जाएगा 1 2 3, लास्ट क्लास का बस हल्का रिवीजन कर रहे हैं। रेंज हमारा हो जाएगा जो इसका इमेज बनता है, ए बी सी, बस जो इमेज बनता है। और एक होता है कोडोमेन, वो आपको होता है ए बी सी डी। तो फंक्शन में इतना ही बात किए थे लास्ट क्लास। फंक्शन हमेशा दो सेट्स के बीच में होता है। फंक्शन का नियम होता है इधर के हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। और फंक्शन का ये नियम था यूनिक इमेज बनना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास बताए थे, जो अगर नहीं क्लास किए वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद भी समझ में ना आए तो हमसे बात कीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, हम क्या करें, उसके लिए हम उपाय बताएंगे, ठीक है। पहले क्लास करें। आज हम फंक्शन का सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ट्रिगो का बात नहीं करेंगे। ट्रिगो का बात तब करेंगे जब ट्रिगो हम पढ़ाएंगे। आज हम जो भी बात करेंगे उसमें सारा फंक्शन होगा, बस ट्रिगो नहीं होगा, याद रखिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब का बात नहीं करेंगे। आज हम जो भी बात करेंगे फंक्शन में, क्या बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब इसको समझाते हैं, समझिएगा। नहीं समझ में आए तो मैसेज में लिखिएगा नो मतलब नहीं समझ में आए, हम समझाएंगे। सबसे पहले आज हम चालू कर रहे हैं ग्राफ। आज हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आज का पहला क्लास है कांस्टेंट फंक्शन। सुनिए, नाम से ही लगता है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब हमेशा इसका जो इमेज होगा वो कांस्टेंट होगा। f(k), ये जो फंक्शन होगा इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल दिखाते हैं। एज फॉर एग्जांपल, f(x) बराबर अगर 5 लिखा हुआ है, मतलब इस फंक्शन का क्या मतलब है, x की जगह आप वैल्यू डालो, आपको इमेज आएगा। मान लो f1 रहता, f1 बराबर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। f2 रहता, f2 बराबर भी 5, f3 लेता, मतलब कुछ भी लोगे हमेशा 5 होगा। इस तरह के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। जबकि मान लो f(x) बराबर x स्क्वायर रहता, मतलब 1 लेने पे देखो क्या दे रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 लेने पे क्या दे रहा है, 2 का स्क्वायर 4। तो हर समय इसका अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना। जब अलग अलग वैल्यू आए तो उसको कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(x) = 5, मतलब कुछ भी लो, x में अगर तुमको भी रखेंगे इमेज क्या आएगा, 5 आएगा। वही f(x) बराबर x³ रहता। इसका ये मतलब है कि अगर x की जगह 1 डालते हैं तो 1 का क्यूब, f पे जगह 2 डालते हैं तो 2 का क्यूब, ये देता 1, ये देता 1। तो अलग अलग इमेज आए तो उसको कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए f(x) = k कांस्टेंट हो गया। f1 बराबर 5, f2 बराबर 5, f3 बराबर 5। फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में होता है। रियल नंबर का मतलब समझिए आप, ये जो है ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो है ये वाई एक्सिस होता है, याद रखिएगा। एक्स में अगर 0 लेंगे, f0 लेंगे तब भी आपको 5 आएगा। f-1 लेंगे तब भी आपको 5 आएगा। 0 लेने पे 1 2 3 4 5, ये एक्स है और ये वाई होता है।
तो भैया इसका दो वैल्यू है, x का वैल्यू डालते हो y का वैल्यू आता है। तो 0 लेने पे 5 दिया, 1 लेने पे भी 5 दिया, 2 लेने पे भी 5 दिया, 3 लेने पे भी 5 देगा। ये लाइन ड्रॉ होगा, ये ग्राफ कहते हैं, ग्राफ सीखिए। -1 पे भी 5 देगा। तो इसको देख के बताइए, ये देख के बताइए, इस फंक्शन को देख के बताइए कि इस फंक्शन का जो ग्राफ खींचा है, इस ग्राफ को देख के आप बताइए डोमेन क्या होगा। दो चीज पूछेंगे, एक डोमेन पूछेंगे और एक रेंज पूछेंगे। बस दो ही चीज हर क्वेश्चन में, फंक्शन में दो ही चीज पूछा जाता है। डोमेन मतलब आप x का वैल्यू यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ 3 लिए, मतलब आप क्या क्या वैल्यू ले सकते थे। आप कौन सा वैल्यू ले सकते हैं? x के जगह आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लोगे हमेशा क्या देगा? 5 देगा। -1 लोगे तब भी 5 देगा, -2 लोगे तब भी 5 देगा, मतलब कुछ भी वैल्यू लोगे हमेशा 5 देगा। इसका ये मतलब है कि डोमेन जो होगा वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ये डोमेन होगा। ये डोमेन होगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब रेंज का बात होगा। रेंज का मतलब हम समझाते हैं, यहाँ पर 1 लिया तब भी 5, 2 लिया तब भी 5, 3 लिया तब भी 5, -1 लिया तब भी 5, -2 लिया तब भी 5। यहाँ एक ही वैल्यू दे रहा है जिसको 5 बोल रहा है। ये लाइन जो है जहां से पास किया है वो पॉइंट है 5। इसका जो रेंज होगा वो सिंपल कर्ली ब्रैकेट में 5 लिखाएगा। आज का पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, जल्दी से जो लिखना है लिखिए, बहुत चीज बताएंगे। आज का पहला गायब हो जाए, गायब हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, आइडेंटिटी फंक्शन, इसके बाद हम रुकेंगे, आप लोग से पूछेंगे किनको किनको क्या क्या समझ में आया। ये सब डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे भी तुमको समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिटी जो पहचान दे, जो पहचान दे मतलब वैसा फैक्ट्री जिसमें तुमको रखा जाए तो तुम्हारा ही इमेज आए। तो आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसा लिखते हैं, fx इज इक्वल टू x। ये फंक्शन का मतलब है fx बराबर x। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस फंक्शन में रियल टू रियल मतलब नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर के लिए मतलब इंसान के लिए नहीं, फंक्शन किसके लिए पढ़ रहे हैं? नंबर के लिए। तो fx बराबर क्या है? x है। मतलब कुछ भी लोगे हमेशा इसका जो इमेज है x लोगे तो x देगा। इसका ये मतलब है अगर f0 लोगे तो 0 देगा, f1 लोगे तो 1 देगा। क्योंकि डिफिनीशन देखो, fx बराबर x, अगर x है तो x दे रहा है, 0 है तो 0, 1 है तो 1। ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है समझो। f2 लोगे तो क्या देगा? 2, f3 लोगे तो क्या देगा? 3, f4 लोगे तो क्या देगा? 4, f-1 लोगे तो क्या देगा? -1, f-2 लोगे तो क्या देगा? -2। कुछ भी लोगे इसका इमेज आ रहा है। 1.1 लोगे तो 1.1, 1.2 लोगे तो 1.2। ये तो समझ में आ रहा है। इसका ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 0 लेने पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, ये लाइन ऊपर जाएगा। -1 पे -1, -2 पे -2। तो बता, सबसे पहले डोमेन बात करेंगे। डोमेन, डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा मतलब x का वैल्यू क्या ले सकते हो? x यहाँ क्या क्या लोगे? कुछ भी लोगे। मान लो 1.1 लिया तो 1.1 इमेज है, 1.2 लिया तो 1.2 इमेज है। देखो 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 1.1 लिया तो 1.1, और 3 लिया तो 3। मतलब इधर जो ले रहे हो उसका उल्टा इमेज इधर बन रहा है, हर एलिमेंट का इमेज बनेगा। डोमेन क्या होगा? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ये लिखाता था कि हम x का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ये x होता है, ये x 1 2 3 4, और ये वाला y होता है। तो y कहां तक जा रहा है? y का वैल्यू, y का 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ऊपर कहीं तक। ऊपर क्या होता है? इंफिनिटी। y का वैल्यू -1 भी हो रहा है, -2 भी हो रहा है। देखो ये लाइन को देखो, ये लाइन ऊपर की ओर भी जा रहा है और नीचे की ओर भी आ रहा है। मतलब ऊपर भी जा रहा है, मतलब ऊपर जहां तक मन है जहां। तो रेंज भी क्या लिखोगे? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। बोले हैं फंक्शन थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन के बाद नहीं करेगा। पहला कांस्टेंट फंक्शन था जो आप समझ गए कि उसमें एक ही इमेज आएगा। इसमें क्या हो रहा है? अगर 0 डाल रहे हो तो 0 दे रहा है, 1 डाल रहे हो तो 1 दे रहा है। मतलब इधर रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है। 1 पे 1, 2 पे 2। रियल नंबर क्या होता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। रियल नंबर क्या होता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ये ओपन इंटरवल रहता है। तो इंफिनिटिव को कभी भी क्लोज नहीं लिया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि ग्राफ खींच के दिखाएं। ग्राफ में x जो होता है यहाँ का वैल्यू, और जो इमेज आता है वो y होता है। मतलब इस fx को ही y बोलते हैं। हम बताए थे y बराबर क्या होता है? fx। मतलब x के जगह वैल्यू डालो, जो आएगा वही y होगा। x के जगह 0 डाला, f0 बराबर 0, f के जगह 1 डाला तो 1,
2 डाला तो 2, ये फंक्शन है, इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। जल्दी से यस या नो लिखिए। अभी दूसरा ही फंक्शन अभी चल रहा है, जल्दी से जो लिखना लिखिए। हाँ, डोमेन और कोडोमेन सेम है। कोडोमेन नहीं पूछेगा, डोमेन और रेंज पूछेगा हमेशा। डोमेन और रेंज, कोडोमेन का कोई मतलब नहीं है। कोडोमेन हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रियल में। डोमेन के लिए दिक्कत है। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है इधर वही चीज लेगा जिसका इमेज बनेगा। मान लो वैसा एलिमेंट जिसका इमेज ना बने, उस एलिमेंट को इधर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन होने के लिए इधर हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इधर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, तो डोमेन और रेंज ही पूछेगा। रेंज का मतलब होता है ये जो इमेज बनता है, ये जो इमेज बनता है। तो तुम देख रही हो 0 भी इमेज है, 1 भी इमेज है, 2 भी इमेज है, देखो ना, 3 भी इमेज है, 4 भी इमेज है, 1.1 भी इमेज होगा, किसी न किसी का तो इमेज होगा। ऊपर इमेज ऊपर तक जाएगा, नीचे भी इमेज नीचे तक आएगा। देखो -1 -2। अभी अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, समझ में आएगा। एक और दिखाते हैं, रुक जाओ, ठीक है, एक दो और दिखाते हैं। समझ में तो आ रहा है बहुत लोग को, ठीक है, लेकिन एक दो और दिखाते हैं और अच्छा समझ में आएगा, अच्छा आएगा, एकदम भयानक वाला है। चलिए, अभी तक हम लोग क्या बात किए? सबसे पहले क्या बात किए? सबसे पहले हम लोग बात किए कांस्टेंट फंक्शन। क्या बात किए? कांस्टेंट फंक्शन, टाइप 1 से स्टार्ट किए थे। दूसरा हम लोग क्या बात किए? कांस्टेंट के बाद हम लोग बात किए आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम लोग तीसरा बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कोई स्पेलिंग गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सब सही है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऐसा। fx कर दो, a0 a1, ऐसा होता था एक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते थे पॉलिनोमियल फंक्शन। इक्वेशन को भूल जाओ, छोड़ो छोड़ो। पॉलिनोमियल का मतलब पावर में स्क्वायर हो, क्यूब हो। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। fx बता दो एक्स स्क्वायर। हम सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कि आपको समझ में आए। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है? इसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर है। अब दिखाते हैं, देखो ध्यान दो। एक्स के जगह क्या डालोगे? 0, 0 का स्क्वायर 0। एक पे जगह 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1। 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4। 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर। आप देख रहे हो कोई भी वैल्यू आप डाल रहे हो, इमेज तो आ रहा है, हर चीज का स्क्वायर तो होता है। मान लो -1 डालोगे, -1 का स्क्वायर 1। -2 डालोगे, -2 का स्क्वायर 4। -3 डालोगे, ध्यान देना अभी, -3 का स्क्वायर 9। तो आप यही देख रहे हो कि हर चीज का इमेज आ रहा है। अब हम ग्राफ दिखाते हैं। ये देखो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा ऐसा। -1 पे क्या दे रहा है? 1। -2 पे क्या दे रहा है? 4। नहीं 4 होगा, ग्राफ ऊपर की ओर ऐसा। अब समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, ध्यान दो, एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, 0 लो तब भी 0 दे रहा है, 1 तो 1, 4, 9। ये ऊपर की वैल्यू 1 दे रहा है, 4 दे रहा है, ऊपर कहीं पर 9 होगा। देखो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझ रहा है? ये 5 है, 6 है, 7 है, ऊपर की ओर है। मतलब 0 पे 0 दिया, लेकिन जैसे 1 लिया 1 दिया, 2 पे कहीं पर जो दिया उसको 4 बोले, 3 पे 9 दिया, इस तरह 4 पे 16 देगा ऊपर की ओर। फिर -1 पे भी 1 देगा, क्योंकि -1 डालने पे -1 का स्क्वायर 1 हुआ। -2 डालने पे 4, तो अभी भी -1 पे यही पॉइंट आ रहा है। -2 पे क्या दे रहा है? देखो, तो x का वैल्यू लेते हो और y जो आता है, दोनों x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया। तो -2 लिया तो 4 दिया, तो -2 तो ये है और 4 कहाँ है? 1 2 3 4, यहीं पर पॉइंट होगा। ये तो कोऑर्डिनेट समझते हो। -3 लो, ऊपर ही ना जा रहा है। इस डायग्राम को देखो और बताओ डोमेन क्या होगा। सुन लो, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू। तुम x1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू लोगे, सबका स्क्वायर होता है और सबको स्क्वायर करने पे कोई रियल वैल्यू आता है। -1 भी लोगे तब भी स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। मतलब x कुछ भी ले सकते हो। तो पहला बात, डोमेन क्या पूछ रहा है? डोमेन। डोमेन आपको हो गया -∞ से +∞। ये बात तो सब समझता है, लेकिन रेंज, रेंज क्या है? सोच के बताओ। रेंज 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 0 से स्टार्ट है। स्टार्ट कहां से? 0 से। और कहां तक जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जब भी जा रहा है ऊपर जा रहा है। ऊपर में कहां तक वैल्यू जाता है? इन्फिनिटी।
तो रेंज जो हो गया 0 से इंफिनिटी हो गया। क्या ये ग्राफ जो बनाए हो ये y में नीचे की ओर कहीं आया है? नहीं आया है। तो रेंज जो है इसका ऊपर ही है, वो भी कहां से स्टार्ट है? 0 से। 0 आएगा इसलिए क्लोज इंटरवल, और इंफिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होता है। 0 भी आएगा, 0.1 भी आएगा। कैसे 0.1 आएगा? किसी न किसी का स्क्वायर 0.1 होगा, बात का बात है, छोड़ो। 2 भी होगा, 3 भी, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो हर का स्क्वायर करने पे कोई ना कोई इमेज देगा ही, लेकिन जो भी इमेज देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो रेंज जो होगा ऊपर का ही वैल्यू होगा। ऊपर का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से और जाता कहां तक है? इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया पोलिनोमियल फंक्शन का पहला एग्जांपल, fx बराबर x स्क्वायर। fx बराबर x स्क्वायर, इजी एग्जांपल लेना है। x स्क्वायर है मतलब हमेशा पॉजिटिव देगा। x के जगह कुछ भी लो, किसी का भी स्क्वायर करो, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। डोमेन लिखाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पर रेंज जो है वो लिखाएगा 0 से इंफिनिटी। ये हम बहुत अच्छे से बताएं, फिर भी नहीं समझ में आया तो अगला एग्जांपल समझ में आए रहेंगे। आइए, एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा फंक्शन है fx बराबर एक्स क्यूब। चलिए पहले समझाते हैं, देखिएगा। अभी ग्राफ खींचेंगे पहले। f0 0 का क्यूब 0, f1 1 का क्यूब 1, f2 2 का क्यूब। तो याद करो कोई भी नंबर का क्यूब होता है कि नहीं होता है? किसी भी नंबर को लोगे क्यूब करोगे तो कोई वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो f -1 का क्यूब -1, f -2 का क्यूब -8, f -3 का क्यूब -27। तो आप देखो, अब इसका ग्राफ खींचते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी लग रहा होगा क्या हो रहा है, और अच्छा समझ में आएगा। देखो ये x होता है और ये क्या होता है? y होता है। ये तो दिमाग में रखना। x का वैल्यू तुम लेते हो और जो x यहाँ डालते हो, जो इमेज बनता है, जो इमेज आता है वो y होता है, उसी को x बोलते हैं। 0 लेने पे 0 दिया, 1 पे क्या दिया 1, 2 पे क्या दिया 8। ग्राफ ऐसे भागेगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्यों बोल रहे हैं? देखो 2 पे क्या दे रहा है? 2 पे कहीं भी जाएगा ये 2 क्या होगा? 8 होगा। 3 पे क्या देगा? कहीं ना कहीं ऊपर में 27 होगा। समझ में आ रहा है? 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 का क्यूब 8, 3 पे 3 का क्यूब 27। अब ग्राफ दिखा नहीं सकते हो, बच्चा नहीं बन जाओ कि हम ग्राफ दिखाना है, लाइन से लाइन मिलाना, नहीं मिलाना है। -1 पे जैसे पिछला क्वेश्चन में -1 का स्क्वायर था तो प्लस हो जा रहा था, तो ऊपर का पॉइंट आ रहा था। तुम लोग ग्राफ नहीं जानते होगे, 10th में नहीं पढ़े होगे, बाकी कम थोड़ी मारे हो, तो ऊपर है। लेकिन अभी -1 का क्यूब है और क्यूब नंबर को माइनस ही देगा, तो -1 का क्यूब -1, फिर -2 लोगे तो -8, तो ग्राफ नीचे की ओर। इस ग्राफ को देखो, बताओ ये जो लाइन है ऊपर भी जा रहा है, ये लाइन नीचे भी आ रहा है, तो y का वैल्यू -1 -2 -3 सब कुछ होगा। कोई ना कोई नंबर होगा जिसका क्यूब करोगे तो आएगा ही आएगा भाई, टेंशन मत लो, सब आएगा, परेशान नहीं होना है। हम -1 ले रहे हैं लेकिन 0.1 भी तो ले सकते हैं, 0.2 भी तो ले सकते हैं, तो सबका क्यूब करोगे कुछ ना कुछ तो आएगा ना। नीचे का वैल्यू नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। इसका जो डोमेन होगा बताते हैं, -इंफिनिटी से प्लस। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो भी लिखाएगा -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। पिछला में 0 से इंफिनिटी लिखाया था, अभी और समझ में आएगा। अभी तक हम सिंपल बात किए, fx बराबर एक्स क्यूब। अब देखो जल्दी से हाँ या ना लिखो, जितने लोग हैं जल्दी से अमर लिखो, समझ में आया कि नहीं? वो लंबा फार्मूला है, पॉलिनोमियल का लंबा फार्मूला का हम ग्राफ नहीं दिखा रहे हैं, उतना ग्राफ खींचना नहीं है। वो हम समझा रहे हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर। जैसे fx बराबर k कांस्टेंट है, वहां हम 5 डाले, वहां हम 6 डाले, हम रियल टू रियल बात कर रहे हैं, ठीक है? उतना लंबा इक्वेशन का भी बात नहीं कर रहे हैं। चलो समझ गए, बहुत अच्छा। एक बार लिख दो कि हाँ भैया अभी तक थोड़ा समझ में आ रहा है। भैया थोड़ा ही आना चाहिए, क्लास तो करना ही होगा। अगर ऐसा सोचोगे कि बीच में कभी भी यार आपको समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। नया जगह ट्यूशन जाएंगे और समझा देते। देखो रक्षा, देखो fx बराबर क्या है? x का क्यूब है, मतलब 0 लोगी तो 0 का क्यूब 0 दिया, 1 लोगी 1 का क्यूब 1 दिया। मतलब देखो इधर 0 डाल रही हो तो 0 आ रहा है, 1 पे 8 आ रहा है, 2 पे 27, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 8 आ रहा है। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि 0 लिए, 0.1 भी तो ले सकते हैं।
0.1 लेंगे, 0.1 का क्यूब क्या देगा 0.001, कुछ भी हो सकता है। मान लो एक 0.2 लिए, 0.2 का क्यूब, मतलब हम ले रहे हैं ऐसा नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, कुछ भी लोगे, सारा वैल्यू ले सकते हैं। डोमेन क्या होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज क्या होगा, रेंज जैसे 1 का 1 आ रहा था, 2 का 8 आ रहा था, 3 का 27, ये तो देखो तो 0.1 का 0.001 भी तो आया, तो ये सारा वैल्यू कौन है, y का वैल्यू है, ऊपर में सब कुछ आएगा, ऊपर कहीं तक जाएगा। वही माइनस में लोगी तो -1, -2, -3, -4 सब कुछ आएगा, कुछ भी लोगे तो क्यूब तो करोगे ना भाई। तो -2 का क्यूब -8 आया, लेकिन मान लो 0.23 का क्यूब जब करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, 1.2 का क्यूब करोगे कुछ तो कुछ आएगा। तो रियल नंबर का मतलब ये थोड़ी होता है केवल इंटीजर, रियल नंबर का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू का मतलब होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 2.1 सारा वैल्यू। नेक्स्ट कुछ भी लोगे सबका क्यूब करोगे, और इधर वाला नंबर का क्यूब करोगे तो ऊपर वाला नंबर आएगा, मतलब क्यूब करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो y का ऊपर का सारा वैल्यू आएगा और नीचे का में सारा वैल्यू आएगा। तो ऊपर भी गए नीचे भी गए, ऊपर गए तो इंफिनिटिव, नीचे गए तो माइनस इंफिनिटिव, डोमेन भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटिव, रेंज भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। चलिए चलिए धीरे 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 समझ में आएगा। थोड़ा सा है चैप्टर खराब है, थोड़ा चैप्टर खराब है, हम खुद मानते हैं चैप्टर खराब है, क्योंकि आप लोग ग्राफ उतना क्लियर नहीं जानते हो। ग्राफ 10th क्लास का ही ग्राफ है, उसमें एक्स और वाई होता था, यहाँ एफ लिख दिया है, वही एफ बराबर वाई समझो, ठीक है। आइए अब आइए मॉडुलस, क्या टॉपिक है, मॉडुलस फंक्शन। समझिएगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अभी तक जितना भी हम बता रहे हैं सिंपल सिंपल बता रहे हैं, स्पेलिंग गलत हो वो मेरा प्रॉब्लम है। एफ बराबर ये सब जानता है, ये नहीं जानता उनके लिए, ये मॉड का मतलब होता है अंदर कुछ भी रखोगे प्लस में निकलेगा। चलो देखो F0 लो, मॉड 0, F1 लो, मॉड में 1, F2 लो, मॉड में 2, F-1 लो, मॉड में -1, F-2 लो, मॉड में -2। x का वैल्यू कुछ भी लोगे, y हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव, ग्राफ खींचते हैं। देखो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये ऊपर -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। ये ग्राफ को देखो, और जितने लोग नहीं समझे हैं ग्राफ को बोले कि हम नहीं समझे, ये x है और ये y है, ये 1 पे 1 दिया, देखो ये देखो देखो देखो, ये x है और ये वाला fx होता है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 0 पे 0, -1 पे 1, -2 पे 2, क्योंकि मॉड में कुछ भी रहेगा वो बाहर प्लस होके निकलता है। ये बात किए थे जब भी हम बताए थे, मॉड में कुछ भी होता पॉजिटिव। तो ये देखो, ये ग्राफ को देखो और बताओ y का वैल्यू जब भी आ रहा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऊपर की ओर, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन यही होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज ये 0 से स्टार्ट है, ऊपर कहीं तक जा सकता है, रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। जल्दी से इसको क्या प्रॉब्लम है इसमें बोलो, मॉडुलस फंक्शन में बोलो, 2-4 बार बताएंगे, इजी है ये। हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर आप फिक्स नहीं है वो तो ग्राफ खींचना ही नहीं है ग्राफ, वो तो तुमको हम समझाए। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कुछ भी हो सकता है, रेंज उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा क्या क्या वैल्यू आता है। चलिए मॉडुलस फंक्शन समझे तो यस यस लिख दीजिए, जितने लोग मॉडुलस फंक्शन समझे यस यस लिख दीजिए, नहीं समझे नो लिखिए। नेक्स्ट मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नेक्स्ट मीटिंग में बहुत अच्छा चीज बताएंगे। थोड़ा डिफिकल्टी होगा लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनो और समझो कि हाँ भैया बता रहे हैं तो भैया सही बता रहे हैं, भैया भले चाचा दिख रहे होंगे लेकिन भैया सही बता रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन का भी फिक्स है, अब मॉडुलस फंक्शन में यहाँ एक से यहाँ कुछ और भी हो सकता है, उसके हिसाब से देखना होगा, ठीक है, वो बात का चीज है, वो सब जितना हम बताए पहले उसको देखो। अभी बहुत चीज बताना है, संडे को बहुत चीज बताएंगे, अभी तो हम बस ग्राफिक केवल बता रहे हैं।
संडे को डोमेन निकालना सिखाएंगे। संडे का क्लास सबको करना जरूरी है। चलिए लगभग सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट है। इसको हम समझाए हैं, जो भी समझाए हैं चिंता नहीं करना, बस समझते जाना। अभी सब डिफिनीशन है भाई, सब पहले से डिफाइंड है। रेशनल टॉपिक है रेशनल फंक्शन। सबसे पहले रेशनल फंक्शन ऐसा होता है, देखो एफ एक्स बराबर पी एक्स बाई, ऊपर भी कुछ होगा नीचे भी कुछ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल फंक्शन। एग्जाम्पल 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 एफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स, ये फंक्शन है। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स। बताओ एक्स का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हो? याद रखो, एक्स का वैल्यू 0 लोगे, एफ 0, 1 बाई 0, इंफिनिटी। इधर 0 तो है और इधर 0 का इमेज इंफिनिटी बनता, और इधर हम इनफाइनाइट नहीं रख सकते। रियल नंबर में इंफिनिटी नहीं होता, रियल टू रियल, 0 का इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब है इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। r माइनस 0 लिखाता है। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। एक्स यहाँ 1 लो, 1 बाई 1 1 देगा, 2 लो 1 बाई 2 1 बाई 2 देगा, 3 लो 1 बाई 3 देगा। पर 0 का इमेज नहीं बनेगा, मतलब इधर हम 0 नहीं रख सकते। फंक्शन का नियम होता है इधर हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। अगर इसको तुम फंक्शन बोलते हो और f x इक्वल टू 1 बाई x है, नेक्स्ट मीटिंग में इस पे और डिस्कस करेंगे। तो इसका डोमेन का वैल्यू जब भी पूछे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले वैल्यू से मतलब है। ग्राफ भी नहीं खींचना है, नीचे वाले वैल्यू से मतलब है कि डोमेन क्या होगा। भैया x का वैल्यू सब कुछ लेंगे लेकिन 0 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डोमेन होगा r माइनस 0। चलो नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक है, नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे इस पे और अच्छा से बात करेंगे। चलो बाय। नेक्स्ट मीटिंग आज ही, नेक्स्ट मीटिंग मतलब